तो फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी अगर पूछें, उनका एक बयान जो है उसके ऊपर नैब वाले काफ़ी तिलमिलाए हैं, तो फवाद साहब से ही उनकी वजाहत पूछते हैं। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर नैब वालों से बच के रहिएगा, कोई खफा लगते हैं आपसे, कोई पकड़ के ले ना जाए आपको। नहीं, नैब का इतना इशू नहीं है। इशू जो है फ्रैंकली हमारे यहाँ थोड़ा ट्विस्टिंग का भी है। वो बात बिल्कुल और थी। मैंने आज भी असेंबली में जो है वो उसको फर्दर एक्सप्लेन किया है। देखिए, मैं जो बात कर रहा था कि इदारे तो पहले भी थे, तो एहतसाब की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही थी? इसलिए नहीं हो रही थी कि पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं थी, एक पॉलिटिकल नैरेटिव मिसिंग था। तो राइज ऑफ इमरान खान हैज एक्चुअली गिवन दैट पॉलिटिकल नैरेटिव पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ, एहतसाब के हक में, जिसकी वजह से जो फंक्शनैलिटी है इदारों की वो बेहतर हुई है, और इसी माहौल की वजह से ही एहतसाब जो है वो चल रहा है। और ये जो सारी आपने तकरीरें सुनी है, शहबाज शरीफ की, जरदारी साहब की, आज साद रफीक की, वो क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आप बात ना करें। जब आप बात नहीं करेंगे तो जाहिर है कि फिर मामला रुक जाएगा। तो वो जो नैरेटिव है उसको जिंदा रखना जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए जरूरी है। अच्छा फवाद साहब, आपका अगर ये अकाउंटेबिलिटी का अमल जो है किसी बेहतर तरीके से आगे बढ़ गया, बिग इफ़ है, अगर बेहतर तरीके से आगे बढ़ गया तो उसका क्रेडिट आप ही को जाएगा, उसका क्रेडिट नैब वाले नहीं ले सकते, क्योंकि नैब हमने एहतसाब सेल के ज़माने से लेकर आज तक देखा है कंटिन्यूएशन उसकी, वो कोई बहुत अच्छे तरीके से उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है किसी भी केस को मंतकी अंजाम पर पहुंचाने की, बल्कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की तो एबिलिटी नहीं है। पनामा केस की जिस तरीके से इख्तिताम हुआ उसमें नज़र आया कि JIT की रिपोर्ट में एक 70 का इजाफा नहीं कर सके, तो ये एक वीक एरिया है।